ईटानगर अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक बेहद खूबसूरत शहर है। क्या आप जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत का दिल कहे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर एक खूबसूरत शहर के साथ ही एक ऐतिहासिक शहर भी है। यह शहर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत समृद्ध है। ईटानगर का नाम ईटा, जिसका अर्थ है चाहत या प्रेम, और नगर, जो एक शहर को दर्शाता है, से लिया गया है और इसे धन्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी का अधिकांश हिस्सा आदिवासी समुदायों से है। ईटानगर का इतिहास 14वीं शताब्दी तक जाता है, जब यह क्षेत्र ईटा किला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि इस किले का निर्माण ईटा शब्द से हुआ है, जिसका मतलब है ईंटों से बनी दीवार, जो इस किले के निर्माण की खासियत को दर्शाता है। यह किला आज भी ईटानगर के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है और इसे देखने से आपको उस समय की वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का एहसास होता है। आधुनिक ईटानगर का इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने इस क्षेत्र को अपनी सीमा में शामिल किया। 20वीं शताब्दी में जब अरुणाचल प्रदेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब ईटानगर ने अपने विकास की ओर कदम बढ़ाए। 1970 में इसे औपचारिक रूप से राज्य की राजधानी घोषित किया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ईटानगर का इतिहास सिर्फ इमारतों और किलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति भी अपने आप में एक समृद्ध इतिहास छुपाए हुए है। यह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख आदिवासी समूहों का घर है, जैसे कि अपतानी, नाफरी और वाचो, जो अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं। 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस शहर में वर्तमान में जनसंख्या लगभग 1,23,000 के आसपास है, जिसमें 40% हिंदू, 29% ईसाई, 21% दोनी पोलो, 4% मुस्लिम, 3% बुद्धिस्ट और शेष 3% में अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। अगर इस शहर के लिंगानुपात को देखें तो यहाँ 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। साथ ही यहाँ पर 67% लोग पढ़े लिखे हैं। खाने की बात करें तो ईटानगर के खाने में तिब्बती और अरुणाचली प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर यहाँ के प्रमुख पारंपरिक खाने की बात करें तो यहाँ थुक्पा, मोमोज, सुकुट, अपतानी फिश, सुआ, चाप, पेपे और डिमसा जैसे व्यंजन बड़े ही चाव से खाए जाते हैं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होने के नाते न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर भी पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। अगर बात करें यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों की, तो यहाँ ईटानगर किला काफी महत्वपूर्ण है, जो 14वीं शताब्दी का है। इसे ईटा किला भी कहा जाता है। इस किले की दीवारें आज भी बहुत मजबूत और स्थिर हैं और यहाँ से पूरे शहर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर है गोल्डन टेम्पल। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण भी है। यह मंदिर अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ का वातावरण शांत और ध्यान के लिए उपयुक्त है। अगला पर्यटक स्थल है झेम्पो लेक। यह झील खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यह ईटानगर के आसपास स्थित है और स्थानीय लोग इसे काफी पवित्र मानते हैं। झील के आसपास घने जंगल और शांत वातावरण इसे एक सुंदर पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। इन सब के अलावा इंदिरा गांधी पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, गंगा लेक, जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम और बुद्धा टेम्पल जैसे पर्यटक स्थल प्रमुख हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इन स्थानों का दौरा करना ना भूलें। बात करें इस शहर के यातायात और परिवहन नेटवर्क की, तो ईटानगर शहर का परिवहन नेटवर्क विविध प्रकार के मार्गों पर आधारित है, जिसमें सड़क, रेल और हवाई मार्ग शामिल हैं। नंबर 1, सड़क मार्ग। ईटानगर सड़क मार्ग से प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 13, 15 और 415, इसके अलावा अन्य राजमार्गों के माध्यम से भी यह शहरी क्षेत्र असम, नागालैंड और अन्य पड़ोसी राज्यों से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ईटानगर तक बसों के माध्यम से यात्रा की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है। नंबर 2, रेल मार्ग। रेल मार्ग की बात करें तो ईटानगर का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन नाहरलागुन, जो ईटानगर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है, वहाँ रेल सेवा उपलब्ध है। नाहरलागुन रेलवे स्टेशन ईटानगर से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। यह स्टेशन विशेष रूप से गुवाहाटी और अन्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता और अन्य प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन सेवा उपलब्ध है। नंबर 3, हवाई मार्ग। ईटानगर का हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ प्रमुख एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट है, जो ईटानगर से लगभग 11 किलोमीटर दूर होलोंगी में स्थित है। यह एक घरेलू एयरपोर्ट है और यहाँ से गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। तो ये था ईटानगर शहर का एक खूबसूरत सा सफर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही ऐसी और वीडियोस और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।